बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.3 है हमारे पास और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ वाला पार्ट है। इसका बेटा फिफ्थ वाला पार्ट है। क्वेश्चन उसका ये है 4x रेज़ टू पावर 6 माइनस 12x रेज़ टू पावर 3 y पावर 3 प्लस 9y रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 9x रेज़ टू पावर 4 प्लस 24x रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 2 प्लस 16y रेज़ टू पावर 4। कहते हैं आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। सो स्क्वायर रूट इसका बाय फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, इसका और इसका यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमें स्क्वायर बनाना है। ठीक है, जब हमारे पास स्क्वायर मौजूद होंगे तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेके तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ से ही सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने क्या करना है, इसका देखना है कि आया इसका कंप्लीट स्क्वायर होता है या नहीं होता। तो ये मेरे पास है 4x पावर 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 x रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 2, 3 टू द 6 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 3 3 द 9 y रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 2 3 टू द 6। अब माइनस ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये -2 ये फार्मूले का मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं a की वैल्यू लिखूँगा। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a की वैल्यू इधर लिखूँगा बेटा और इधर मैं b की वैल्यू लिखूँगा। अब a और b की वैल्यूज़ क्या हैं, देखें यहाँ पे मेरे पास a का स्क्वायर है और a का स्क्वायर क्या चीज़ बनती है, a मेरे पास ये है उसका स्क्वायर है, a मेरे पास यहाँ पे x क्यूब है और उसका स्क्वायर है। दूसरे अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो इसको 2 स्क्वायर x क्यूब का स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x क्यूब होल रेज़ टू पावर 2। चूँकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है तो मैं इन दोनों का एक साथ स्क्वायर लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये मेरे पास a मौजूद है। फाइन, तो a की जगह पे मैं लिखूँगा 2x क्यूब। सिमिलर वे है बेटा, ये जो 3 का स्क्वायर और y की पावर 3 का स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3y क्यूब रेज़ टू पावर 2। तो ये y की वैल्यू b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3y क्यूब ये y की वैल्यू आ गई। फाइन, अभी बेटा हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में आ जाना है। तो डिनोमिनेटर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3x रेज़ टू पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर होल स्क्वायर इसका x का। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द 4 x की पावर 4 हो जाएगा और ये 9 है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 द 9 हो जाएगा। प्लस अब ये 16y पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 4 द 16 यानी कि 4 का स्क्वायर और y की पावर 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म लिखेंगे यानी कि पहली रकम, और वो क्या है बेटा, वो इधर लिखेंगे और दूसरी रकम इधर लिखेंगे। ठीक है, अब पहली रकम जो है बेटा इसको मैं बनाने लगा हूँ, ये ज़रा देखना, 3 का स्क्वायर है x का स्क्वायर अगेन स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है तो ये आपके पास क्या बन गया, a का स्क्वायर। इट मीन्स कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तो 3x स्क्वायर। ऐसे ही बेटा ये आएगा 4y स्क्वायर। ये a और b की मैंने वैल्यूज़ लिख दी। फाइन, अब बेटा हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये किसका फार्मूला है और ये किसका फार्मूला है।
देखें ये मेरे पास ए का स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x³ का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3y³ का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, -2 ये ए आ जाएगा और ये हमारे पास बी आ जाएगा। फाइन, डिवाइडेड बाय सिमिलरली 3x² का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास 4y² का होल स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, +2 इंटू ये ए की जगह पे आ जाएगा 3x² और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 4y²। ठीक है, इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह पे क्या है 2x³, ये a की जगह पे है 2x³ माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो b यानी कि 3y³ का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। सिमिलरली डिनोमिनेटर में बेटा क्या होगा, आपके पास ये a है 3x², 4y², चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव इसका होल स्क्वायर। तो बेटा ये आपने क्या किया, इसके फैक्टर्स बना लिए, 4x⁻6 माइनस 12x³ y³ प्लस 9y6 डिवाइडेड बाय 9x⁴ 24x² y² 16y³ y⁴ 4x⁻6 माइनस 12x³ y³ प्लस 9y6 डिवाइडेड बाय 9x⁴ प्लस 24x² y² प्लस 16y⁴। तो यहाँ तक बेटा क्लियर है। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना है। चूँकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ये पहले वाला स्टेप बेटा इरेज कर देता हूँ और दूसरे वाला, ये दोनों स्टेप इरेज कर देता हूँ। हम ये दोनों स्टेप बेटा इरेज कर देते हैं। अभी बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ये सारी टर्म आ जाएगी, 4x⁻6 माइनस 12x³ y³ प्लस 9y6 डिवाइडेड बाय 9x⁴ प्लस 24x² y² प्लस 16y⁴ इज इक्वल टू, अब इधर भी बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2x⁻³ माइनस 3y⁻³ होल रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y² होल रेज़्ड टू पावर 2 यानी कि स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है ऊपर वाले का और अलग वाले का अलग अलग अगर स्क्वायर रूट लिखें तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट बेटा जी कट जाता है। ठीक है, इसको अगर हम इससे रेज कर दें, थोड़ी स्पेस बना लें, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, अलग अलग स्टेप्स में लिख लेता हूँ। फाइन, प्लस माइनस बेटा स्क्वायर रूट ऊपर वाले का अलग लिख लेंगे, 2x³ माइनस 3y³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर रूट बेटा अलग लिख लेंगे, 3x² प्लस 4y² का स्क्वायर। अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बेटा हमारे पास बचेगा प्लस माइनस 2x³ माइनस 3y³ डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y²। तो ये आपके पास आपने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है, किसका, ये इसका बेटा 4x⁻6 माइनस 12x³ y³ प्लस 9y⁻6 डिवाइडेड बाय 9x⁴ प्लस 24x² y² प्लस 16y² का आपने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, जो कि आपके पास ये आया। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट था।